गुड मॉर्निंग। पिछली बार मैंने आपको पटर्नो-बूचे रिएक्शन के बारे में बताया था कि किस प्रकार एक कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कीन आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीटेन का निर्माण करते हैं। अब इसी में एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लेते हैं बेंजोफिनॉन की नॉरबोर्निन के साथ रिएक्शन और इसी तरह से एसीटोन की नॉरबोर्निन के साथ रिएक्शन। ये मैंने जो लिया है यहाँ पर इनकी ट्रिपलेट एनर्जी लिखी है। तो जब हम बेंजोफिनॉन की नॉरबोर्निन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीटेन का निर्माण होता है। यानी हमने लिया बेंजोफिनॉन, हमें पता ही है इस तरह से हो जाएगा, ये बेंजोफिनॉन, ये PH, ये PL। तो हमें पता है कि एल्कीन पार्ट इसके साथ संयुक्त होता है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कंबाइन होगा ये। तो वही ऑक्सीटेन हमारे बन गया PH। यानी एल्कीन पार्ट कंबाइन हो गया किसके साथ, ये कार्बोनिल पार्ट के साथ कंबाइन हो गया। तो ये तो बन गया एक ऑक्सीटेन का निर्माण हो गया। अब दूसरा हम कहते हैं अगर मान लो मैंने ले लिया एसीटोन की एनर्जी कितनी है 78 किलो कैलोरी पर मोल, और उसकी हमने किसके साथ करवा दी, ऑक्सीटेन के साथ उसकी हमने करवा दी किसके, नॉरबोर्निन के साथ रिएक्शन करवा दी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनमें इस प्रकार से एनर्जी गैप होता है कि ये क्या करेगा, ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। यानी क्या करेगा, यहाँ पर ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो इनमें गैप होने की वजह से ट्रिपलेट के दोनों के ट्रिपलेट स्टेट के बीच में गैप होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो कैसे हो जाएगा, यानी CH3CO पहले वही सिंगलेट स्टेट इसकी बन गई, यहाँ पर मैं यूँ लिख देता हूँ इसको, ये सिंगलेट, और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ये आ गए आपके ट्रिपलेट स्टेट, और फिर यहाँ हमने करवा दी किसके साथ, इस नॉरबोर्निन के साथ। जब नॉरबोर्निन के साथ करवाई हमने, तो नॉरबोर्निन के साथ करवाने पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, यानी ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ट्रिपलेट, अब ये किस में बदल गया, खुद नॉरबोर्निन, ये नॉरबोर्निन किस में बदल गया, ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और एसीटोन क्या हो गया, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया। अब ग्राउंड स्टेट में आ गया, अब ये ट्रिपलेट ये आपस में ही कंबाइंड होकर इस तरह से डाइमर का निर्माण करेंगे। ये बन गया हमारे पास डाइमर, यहाँ पर हो गया। अब ये सेम, ये इस तरह की स्थिति हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, जहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है, वो एक तरह से सेंसिटाइजर का काम करती है रिएक्शन के दौरान। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, वो है ब्यूटाडाइन के अंदर। तो हमने कहा था अगर हम ब्यूटाडाइन लेते हैं, ब्यूटाडाइन में किस कंजुगेटेड डाइन के अंदर हमने लिया था, अगर मान लो मैंने C6H5 और साथ में मैंने ले लिया कंजुगेटेड डाइन, ये रहा कंजुगेटेड डाइन। तो मैं इसमें आपको प्रोडक्ट बता चुका हूँ प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्रकाश की उपस्थिति में, यानी लाइट की प्रेजेंस में। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ये जो रिएक्शन है इसमें भी डाइमर बनेगा, इस वाली रिएक्शन में भी डाइमर बनेगा। जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ पर भी ऑक्सीटेन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह से रिएक्शन होती है कि जो बेंजोफिनॉन है वो क्या हो जाएगा, C6H5 और ये आपके किस में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से किस में बदल गया, C6H5, ये इस तरह से ट्रिपलेट में। और इसकी हमने अभी एनर्जी बताई थी, ET कितने के बराबर होती है, यहाँ पर 69 किलो कैलोरी पर मोल। और जब ये करता है किसके साथ, ब्यूटाडाइन के साथ, तो ब्यूटाडाइन की जो एनर्जी इसके और इसके ट्रिपलेट एनर्जी का डिफरेंस होता है, वो होता है, ये खुद जो होता है वो 60 किलो कैलोरी, यानी लगभग 9-10 के आसपास एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो यानी ये आपके बन गया यहाँ पर ब्यूटाडाइन, और बेंजोफिनॉन आपको ग्राउंड स्टेट के अंदर मिल गया। और अब जो इसका एनर्जी का ET जो है वो कितने के बराबर है, 60 किलो कैलोरी पर मोल।
तो एक तरह से अब बेंजोफिनॉन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है, जो पिछली रिएक्शन में, अभी जो पिछली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, एसीटोन नॉरबोर्निन के लिए किसका काम कर रहा था, सेंसिटाइजर का काम कर रहा था। अब जो रिएक्शन होगी वो इसके साथ होगी और इससे हमारे डाइमर बनेंगे। अब वो डाइमर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, यही बता देता हूँ मैं इसमें। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, एक ये इस तरह से, और एक हमारे पास ये दूसरे तरह का, यहीं लिख देता हूं इसमें, इस प्रकार से। यानी बेंजोफिनॉन पहले हमने जो प्रकाश की उपस्थिति में एक्साइटेड हुआ वो उसकी सिंगलेट स्टेट प्राप्त हुई, फिर ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हुई, 69 किलो कैलोरी पर मोल उसकी एनर्जी है, और उसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, कंजुगेटेड डाइन को या ब्यूटाडाइन, जिसकी ट्रिपलेट एनर्जी कितनी है, 60 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये डिफरेंस होने की वजह से ट्रांसफर हो गया। सेम ऐसा कि ऐसा किस में हो रहा है, एसीटोन और नॉरबोर्निन में भी हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो है यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर का काम कर रहा है और ये आपस में कंबाइंड होकर डाइमर बना रहे हैं। अब ये कैसे ये तीन बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाली स्थिति में तो ये हो गया, ये रहा, ये यहां से और यहां से कंबाइंड हो गया। यानी कहां से हो गया, ये इधर से इधर से कंबाइंड हो गया, ये रहा। तो ये आपके बन गया ये वाली स्थिति, और सेम इसमें भी ऐसे ही हो गया। तो ये कहां से कंबाइंड हो गया, इधर से कंबाइंड हो गया। और इसमें कहां से बना है, तो ये आपके ये और ये बन गया यहाँ पर। अब इसमें कैसे हुआ, ये वाला और ये डील सेल्टर टाइप रिएक्शन हो गई, ये यहाँ से कंबाइंड हो गया। यानी कहां से, ये रहा, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए, तो ये आपके डील सेल्टर टाइप रिएक्शन हो गई। तो ये रहा आपके तीन तरह के डाइमर इसमें बन गए। तो पटनो-बुची रिएक्शन तो हमने कर ही लिया, लेकिन उसके साथ ही हमने एक टॉपिक और देख लिया, वो है फोटोडाइमराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, फोटोडाइमराइजेशन रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोडाइमराइजेशन रिएक्शन। अगर हम लेते हैं कीटोन जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड हो और साथ में लेते हैं एल्कीन जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में ऑक्सीटेन का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीटेन कब बनता है, तब जैसे हमने लिया बेंजोफिनॉन, वो एक्साइटेड हुआ, उसकी हमने नॉरबोर्निन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा डाइमर बना। तो ये तो हुआ कौन सा, ये ऑक्सीटेन। लेकिन अगर दोनों की दोनों रिएक्टेंट जो है वो सेम है, हालांकि उसको सेंसिटाइज करने वाला एक मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एसीटोन, और एसीटोन क्या हुआ, वो उसको एक्साइटेड हो रहा है और अपनी एनर्जी को किसको कर रहा है ट्रांसफर, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है नॉरबोर्निन को। और ऐसी स्थिति में नॉरबोर्निन जो है यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, चूंकि वो सेम आपस में कंबाइंड होंगे, तो ऐसे में डाइमर का निर्माण होगा। अब जो डाइमराइजेशन रिएक्शन में हमको देखना है, अभी तक तो हमने नॉर्मल देखा, अब हमें देखना है, हम जानते हैं कि दो तरह के जो टू टाइप ऑफ मोड ऑफ एडिशन होते हैं, वो किस तरह के मोड होते हैं एडिशन के। एक हम जानते हैं सुप्राफेशियल शिफ्ट और दूसरा हम जानते हैं एंट्राफेशियल शिफ्ट। सुप्रा और एंट्रा ये आपने पढ़ा हुआ है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर। सुप्राफेशियल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में एडिशन होना, और एंट्राफेशियल का मतलब होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट फेस के अंदर एडिशन होना। जैसे हमने लिया, मान लो ये ऐसे लिया, ये जो एडिशन एक तरफ हो रहा है तो इसको तो हमने बोल दिया सुप्राफेशियल। और अगर मान लो हमने एडिशन इस तरह से करवाया तो हमारे पास हो गया ये एंट्राफेशियल एडिशन। तो ये सुप्राफेशियल एडिशन, ये एंट्राफेशियल। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं सुप्रा और एंट्रा, यानी कि दो मॉलिक्यूल अगर सुप्राफेशियल एडिशन दिखाते हैं तो कैसे होता है, और अगर वो एंट्राफेशियल एडिशन दिखाते हैं तो किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। मान लो हमने कहा कोई ग्रुप है इस प्रकार से, जैसे हमने कहा आर आर है, और ये हम इसको लिख सकते हैं एच एच, और ये मैं लिख रहा हूँ इसमें दूसरा वापस आर आर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एच एच। ये मैं इसको एडिशन को दिखा रहा हूँ, दो एल्कीन है, ये भी वही एल्कीन ही है, ये रहा एल्कीन को मैं दिखा देता हूँ।
अब ये जो एडिशन होगा, अगर मान लो सुप्रा, सुप्रा का मतलब सेम डायरेक्शन, यानी ये अगर मैं सुप्रा सुप्रा एडिशन दिखा रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं एस एस एडिशन। अगर मैं एस एस एडिशन दिखा रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इस प्रकार से। अब इनमें चारों को एक डायरेक्शन में दिखा देता हूं इस प्रकार से। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो हम यूं लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार से आर 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 आर, यानी ये एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर आया। तो ये कौन सी तरह की रिएक्शन हुई, ये हुई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन एमएससी प्रीवियस के अंदर ये वही हुआ जिसमें हमने सुप्रा सुप्रा एडिशन का, वो तो हमने कहा एक डायरेक्शन में, इधर से भी ये एक डायरेक्शन में और इधर से भी क्या हुआ, एक डायरेक्शन में एडिशन होना। तो एक नॉर्मल फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, या हम अगर इसको और सही तरीके से प्रदर्शित करना चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम यूं भी सुप्राफेशियल लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं यूं लिखूं, यानी क्या कर रहा हूं मैं, इसमें आर आर और एच एच इधर की तरफ और इधर आर आर एच एच, यानी इन दो आर की पोजीशन सेम रहेगी, इन दो आर की पोजीशन सेम रहेगी। अब अगर मान लो मैं ये इसको तो मैंने इसके इक्विवेलेंट मान लिया, मान लो मैं इसके इक्विवेलेंट क्या दिखाना चाहूंगा, तो फिर मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, आर 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 और ये आर। यहां पर भी मैं एच एच लिख देता हूं, ये एच एच इस प्रकार से। ये हुआ सुप्रा सुप्रा एडिशन। अब मान लो मैं कहना चाह रहा हूं कि नहीं, मेरे को सुप्राफेशियल नहीं चाहिए, मेरे को सुप्रा और एंट्रा एडिशन दोनों चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में मैं क्या लिखूंगा, मैं वापस से एक बार दोनों रिएक्टेंट लिख रहा हूं, आर एच, इधर की तरफ ये मैंने सुप्रा दिखा दिया और वही सेम मॉलिक्यूल मैंने वापस से इसी तरह से बना देता हूं मैं वापस, आर, ये एच, ये एच, ये एच। अब की बार इसमें तो मैं सुप्रा दिखा रहा हूं, इसमें तो सुप्रा है, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया, एंट्रा एडिशन दिखा दिया। अब एंट्रा एडिशन में मैं कैसे दिखाऊंगा, यहां इस तरह से जगह ले लेता हूं मैं, यानी मैंने क्या करा, आर आर, ये डार्क दिखा देता हूं, ये आर और इसमें मैंने क्या कर दिया, पीछे की तरफ यानी डैश। या अगर मान लो मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, आर 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 और आर, ये एच एच एच, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी एंट्राफेशियल एडिशन, ये अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हो रहा है। इस तरीके से इसको एंट्राफेशियल हम दिखा सकते हैं। आप अगर यूं दिखाना चाहो तो आप यूं भी दिखा सकते हो कि ये तीन तो डैश से, और इसको बोल्ड करके भी दिखाया जा सकता है। अब मान लो ये कौन सा एडिशन हुआ, ये हुआ सुप्रा एंट्रा, ये हुआ सुप्रा और एंट्रा एडिशन। इसका सुप्रा हो गया, ये रहा सुप्रा, और ये वाला कौन सा हो गया, एंट्रा, ये इस तरह से। अब मान लो मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे सुप्रा एंट्रा नहीं करके एंट्रा एंट्रा एडिशन बताना है, तो वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। और अब मैं दिखा रहा हूं, ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब इसमें हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेंगे, यानी आर, ये डैश डैश आर, इसमें आर और डैश डैश आर, यानी दोनों अपोजिट में होने चाहिए। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, ये भी अपोजिट। हम इसको भी डैश और इसको बोल्ड करके दिखा सकते हैं, यानी अगर मैं इसको यूं करना चाहूं तो इसको इस फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, यानी आर 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 और आर। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, एंट्रा एंट्रा एडिशन।
अच्छा, अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमें पता है सिलेक्शन रूल किस प्रकार से होता है, हम उस सिलेक्शन रूल को ही फॉलो करेंगे। हमें पता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मुख्य रूप से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन एंड सिग्माट्रोपिक। तो हम उसके लिए जो हमने सिलेक्शन रूल लिखा है वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से उसको लिखा जा सकता है। ये तो हो गए n+m पाई इलेक्ट्रॉन। n+m का मतलब जैसे 2+2 ये 4 हो गए, तो हमने लिख दिया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी n+, अगर मैं यहाँ ब्यूटाडाइन ले लेता, इस तरह से ब्यूटाडाइन ले लेता और प्लस एल्कीन ले लेता, तो ये हो जाता 4+2 यानी 6 हो जाता है। n अगर मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये थर्मल कंडीशन, ये H न्यू कंडीशन। तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल होता है वो एंट्रा सुप्रा, सुप्रा सुप्रा, सुप्रा सुप्रा और एंट्रा सुप्रा। इसको हम सुप्रा एंट्रा भी कह सकते हैं, इसको एंट्रा एंट्रा भी कहा जा सकता है। यानी सुप्रा एंट्रा, एंट्रा एंट्रा, एंट्रा एंट्रा और सुप्रा एंट्रा। तो हम इसी के हिसाब से अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन के ही हिसाब से हम फोटोडाइमराइजेशन रिएक्शन को बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।